सोया, जीवत जगाएंगे अपने अंदर सोया, जीवत जगाएंगे। फिर अपने गांव को स्वर्ग बनाएंगे। 12 साल नित्य गायत्री मंत्र जप करने वाले व्यक्ति की साधना इतनी पक्की हो जाती है कि गायत्री सिद्ध हो जाता है। क्या होता है? गायत्री सिद्ध। गायत्री सिद्ध का तात्पर्य होता है कि जो मुखारबिंद से कहा जाता हो जाता है। इसलिए गुरु ने हम लोगों को मना किया है कि किसी को मुख से अपने मत कहिए, न वरदान न श्राप। ठीक है ना? आशीर्वाद तो हम लोग देते हैं, लेकिन आपने सुना हो, देखा होगा, किसने पैर छुआ तो हमने गुरु जी कल्याण करें। हम कल्याण नहीं करते, अपने को हम पीछे कर लेते हैं। कहीं से अपने से तक की हमारी शक्ति जाने न पावे, इसलिए गुरु जी को लगा कहते थे। बात समझ है? इसलिए श्राप भी और वरदान दोनों से बचते रहते हैं। ये हमको गाइड किया गया है शांति कुंज में। हमारे मुख से हमारी कोई ताकत जाए नहीं, बहुत रोका गुरु जी ने। तो जब 12 साल के निरंतर जप करने वाली बगैर नागा करके देखिए, तो वाणी का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। बोलेगा, उसके लोग बात सुनेंगे, बात मानेंगे और उसकी बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह वाणी का प्रभाव होता है। तो गायत्री साधना 12 साल करने से वो गायत्री सिद्ध हो जाता है। एक दूसरी बात, अपने अंदर का जो आपा अपना ठीक होता है। व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ जाता है अपने आप में। वाणी में परिवर्तन आता है, खान पान ठीक हो जाता है, बहुत कुछ ठीक होता है। तो धीरे करके देखिएगा वो ठीक होता है। आपको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। कहीं आप जाएंगे मार्केट में तो आप खा नहीं पाओ। हमसे पूछो, हम कहाँ खा पाते हैं? भूखे रहते हैं, खा नहीं पाते बाहर। क्यों? पता नहीं कहाँ नहीं खा पाते, मन ही नहीं करता बाहर खाने का। होटल की छोड़ दीजिए, कुछ भी खाने का, फल खाने का मन नहीं करता बाहर। फल में तो कोई दिक्कत नहीं मन करता। तो साधनाएं आने पर आदमी के अंदर आता है और बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। चारपाई का परित्याग, जमीन पे लेटना सोना, कठिन से कठिन तब साधनाएं करते हैं ना, इसमें मजा आता है। इसमें कोई कष्ट नहीं होता, अपने आप सादा जीवन बन जाएगा। आपको जरा टीम झाम से कोई मतलब नहीं रहेगा। इस तरह की साधना का ये प्रतिफल होता है। नंबर 2 पे आता है, आप ठीक होंगे, आप बच्चे ठीक होंगे, तो परिवार ठीक होगा। नंबर 2 पे आता है साधना। उपासना के बाद साधना होता है। साधना क्या चीज होती है? साधना माने 4 बातें साधना बताई गुरुदेव ने। दीपक की 3 कड़ियां हैं, उपासना, साधना, आराधना। साधना में है पहला इंद्रिय संयम। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, गुरुदेव कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारी इंद्रियों से बराबर शक्ति बहती है, चाहे वो आँख हो, चाहे वो कान हो, चाहे हमारी जिह्वा हो। आप समझते हो कि हम बोलते जाते हैं, बोलते हैं, तो ये बोलने से शक्ति जाती है। बहुत कुछ सीखना है। आध्यात्म तो का बहुत जगह है, बहुत सीखना। और आध्यात्म सीख करके आप देखेंगे कि जानेंगे तो समझेंगे वाकई में बहुत बेहतरीन चीज मिली हमको। अब इंद्रियों में हमारी जिह्वा कितनी, 2-3 इंद्रियां बहुत प्रमुख है। हमारी जिह्वा है, बोलने का काम करती है, खाने का काम करती है, वो काम करती है, स्वाद चखती है और क्या करती है? बोलती है। इसमें भी छिद्र है। ज्यादा बोलेंगे तो आपकी शक्ति नष्ट होगी। इसलिए वक्ता लोग क्या करते हैं? मौन करते हैं रोज। महात्मा गांधी नित्य 1 घंटे का मौन करते थे। उनकी जीवनी पढ़िए, मालूम हो जाएगा आपको। जितने भी उच्च कोटि के संत हैं जरूर वो जो है मौन करते होंगे। हम लोग भी छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, हम भी नित्य अपना हमने बनाया कि 8 बजे तक नहीं बोलते।
इमरजेंसी कोई पड़ गई अलग बात है, लेकिन हम नित्य का हमारा नियम है कि आज के बाद ही हम बात करेंगे, बोलेंगे। क्यों? हमको शक्ति चाहिए, शक्ति रोकते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि दिन में भी नहीं बोलते ज़्यादा, घर में रहेंगे नहीं बोलेंगे, बस मस्त रहेंगे अपने में, किताब पढ़ेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। गुरुदेव कहते हैं 2-3-4 बातें आप खूब याद कर लीजिए। एक पुस्तक गुरुदेव की है ऋषि चिंतन के सानिध्य में, उनमें लिखा है गुरुदेव ने कि सबके लिए सद्भावनाएं रखना। खूब ध्यान सुनिएगा, 4-5 बातें बताऊंगा, बहुत ही मूल बातें हैं। सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संयम पूर्ण जिंदगी व्यतीत करना, नीति पूर्वक पार्जित कमाई पर भरोसा रखना, और वाणी केवल सत प्रयोजनों के लिए बोलना। आवश्यकता है तो बोले, नहीं आवश्यकता है तो ना ही बोले। हम देखते हैं रास्ते में उल्टा सीधे गाली गलौज, बातचीत, हंसी मजाक, ना कोई जरूरत नहीं इसकी। ये शक्ति है जो हम अपनी हटा देते हैं, गुस्सा करते हैं, तेज से बोलते हैं, जोर से बोलते, गाली देते, ये करते वो करते। आप समझते हैं कि बहुत बड़ा जखीरा हमारे पास है, नहीं। ज्यादा नहीं बोलते, कम बोल के ही अपनी बात खत्म कीजिए। आहिस्ता बोलिए, मीठा बोलिए, तो स्टोरेज होगी। और कोई भी शक्ति का स्टोर कर लोगे तो वो तक काम आएगी, और किसी शक्ति निकाल लोगे तो शक्ति जाती रहेगी। इसका ध्यान रखना है। खाने का काम करती है, ज्यादा खाने से, उल्टा सीधा खाने से, हर समय खाने से, गंदा खाने से, मांस खाने से, शराब पीने से, पुकार खाने से हमारी शक्ति जाती रहती है। कौन सी? खाने की शक्ति है वो जाती रहती है, ये बहती रहती है। इसको भी स्टोर करेंगे। किसके माध्यम से? हम शाकाहार भोजन करेंगे, कम नमक, कम मीठा, कम कड़वा खाएंगे, ठीक है ना। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप अन्न को सही खाओगे तो आपका मन भी निर्मलता की ओर जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। इंद्रिय संयम महत्वपूर्ण चर्चा है। फिर विचार हमारा। अच्छा बताओ, विचार क्या प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा? बहुत सुंदर। तो विचार से इसको ऐसे कर सकते बेटे, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब विचार में क्या है? अब आप देखिए, विचार की बात आई तो हम बता रहे हैं आपको। विचार 2 प्रकार का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव। और दुनिया, बहनों भाइयों, दुनिया विचारों से चल रही है, चल रही है ना। अगर आप चिंतन नहीं करोगे कोई कार्य होंगे? कल क्या करना है चिंतन आज करना पड़ेगा आपको। चिंतन पे चलती है दुनिया, चलता है चिंतन पे, विचार पे। अब विचार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सकारात्मक विचार, ध्यान सुनिएगा, सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचार कौन होते हैं? नेगेटिव कौन होते हैं? जितने भी खराब विचार हैं वो कौन होते हैं? नेगेटिव। और जितने भी अच्छे विचार होते हैं वो पॉजिटिव। पॉजिटिव विचार से आदमी के अंदर आह्लाद आता है। नाम जो प्रहलाद पड़ा, क्यों पड़ा मालूम आपको? क्योंकि उसके अंदर क्या आह्लाद था। नाम क्या पड़ा उसका? प्रहलाद। आह्लाद आता है, असीम आनंद आता है। जिसके घर में सकारात्मक विचार होंगे, जिसके मन में सकारात्मक विचार होंगे, उसको असीम आनंद प्राप्त होगा। कैसे होगा ये? आरती करने से, पूजा करने से, घंटी बजाने से, संग बजाने से, सब सकारात्मक विचार आते हैं। बात समझ गए? नेगेटिव विचार समाप्त होते हैं। और जोर से बोलने से, डांट देने से, झूठ बोलने से, उल्टा सीधा खाने से क्या हो जाता है? सब नेगेटिव विचार। घर के अंदर नेगेटिव विचार भरे हैं तो आदमी को चैन लेने नहीं देते। इसलिए सोच रखो सकारात्मक। और कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। घर में एक बात बहुत महत्व बता रहा हूं आपको, घर में यदि आपके कोई व्यक्ति गुमसुम है तो आप वॉच कीजिए। वो गुमसुम हुआ व्यक्ति कभी भी कोई आत्महत्या कर सकता है, कभी भी किस समय में। बात समझ गए ना? व्यक्ति गुमसुम है तो क्यों? क्योंकि उसको किसी ने कुछ कह दिया है और ठेस कहां पहुंची है? हृदय में। इसलिए गुमसुम है और इसीलिए हत्याएं होती हैं। या तो वह आत्महत्या कर लेगा या किसी का मर्डर कर देगा। किससे हुआ ये? नकारात्मक
सोच से सोचता गया सोचता गया सोचता गया सोचता गया, इतना सोच गया कि अब क्या हो गया वो पराकाष्ठा। नकारात्मक विचारों क्या हो गई पराकाष्ठा, आत्महत्या के लिए। इसी प्रकार से सकारात्मकता की विचारधारा है कि जब पराकाष्ठा होती सकारात्मकता की, सोचते से अच्छे विचार सोचते सोचते अच्छे विचार आते 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 आदमी को हिला हंसी मानना जाता है। इसलिए बहनों, घर में जोर से बोलना, डांटना, किसी को कुछ मत कहिए। कब क्या किसी को लग जाए और क्या वो निगेटिव विचार सोच ले और सोचते से क्या हो जाए, क्या कर डाले, कोई पता नहीं। आज दिन आत्महत्याएं होती हैं, आज दिन लोग फांसी लौट जाते हैं, आज दिन कहाँ उसमें शारदा में लुट जाते हैं। इसी वजह से क्यों निगेटिविटी बढ़ती गई। डॉक्टर ने कह दिया तुम ठीक नहीं हो, हालत खराब हो गई और सोच गया अब नहीं ठीक होंगे नहीं ठीक होंगे तो क्या करेंगे, जीवन बेकार है, चलो कहाँ फान गए, निगेटिविटी। इसलिए मन को प्रसन्न रखने गायत्री मंत्र का जप कीजिए, खूब गीत संगीत में मन लगाइए। इससे गीत संगीत से, गायत्री मंत्र जपने से, चालीसा पढ़ने से, रामचरितमानस पढ़ने से सब सकारात्मक विचार आते हैं। ये है विचार नंबर 3। हमारा अर्थ भी शक्ति है। इस पैसे को बर्बाद होने से बचाइए। आवश्यकता हो तो खर्च कीजिए, बहुत आवश्यक हो तो खर्च कीजिए, अन्यथा क्या कीजिए, कोई अभावग्रस्त है, कोई बीमार है, उसमें थोड़ा वो पैसा जमा दान कर दीजिए, लगा दीजिए उसमें। कोई गरीब कन्या है उसको पढ़ा दीजिए, बात समझ गए ना, उसको फीस अदा कर दीजिए, कापी डाल दे दीजिए। जहां आवश्यक हो, जहां अभावग्रस्तता है वहां पैसे खर्च किया जाए, ठीक है ना। पैसे का खर्च कीजिए, पैसा भी शक्ति है ना, एक फिर आकृति में समय शक्ति है। इस समय को हम आराम से काट रहे हैं, समय काट रहे हैं। लोग कहते हैं समय काट, समय कहता है हमको क्या काटोगे, हम तुमको काट देंगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देंगे। इसलिए समय का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। जब कभी आप खाली बैठे तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, आप खाली बैठे तो किसी की हेल्प करें, आप खाली बैठे तो किसी की सेवा करें, आप खाली बैठे तो राष्ट्र की, समाज की सेवा में लगे। ये है समय का, समय की शक्ति का सदुपयोग। बात समझ गए ना, 4 शक्ति। फिर अंतिम बात है आराधना, ये तीसरा तत्व है। अंतिम में आराधना है। आराधना में दो होता है समाधान। भाइयों बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर है। हमने यहाँ कहा था एक दिन कि हम चाहते हैं कि आपका ग्राम अधर्म मुक्त बन जाए, कुसंस्कार मुक्त हो जाए, दुर्गुण मुक्त हो जाए और नशा मुक्त हो जाए। अब नशा कौन कितना करता हम नहीं जानते, क्या दुर्गुण हम नहीं जानते, लेकिन आपका गांव श्रेष्ठ बन जाए, अच्छा बन जाए, इसीलिए हम आते हैं और आते रहेंगे। बात समझ गए ना, क्यों हमने सोचा है कि आपके गांव को हम गोद लें। एक बात की बात बताएं आपको, रामचरितमानस कहता है जब सरभंग ऋषि के यहाँ भगवान श्री राम जी गए हैं, उन्होंने दर्शन किया प्रभु का। दर्शन करने के बाद योग अग्नि में अपने को भस्म कर लिया। अब भगवान को ने अपने धाम को भेज दिया। उसके भगवान चले आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेकी, सुखी भय और स्तुति कराहि सकल मुनि वृंदा, स्तुति कराहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत ही
जानता हूँ पूछी आकाश स्वामी, जानता हूँ तेरा कोट जानो, सब दर्शी तुम अंतर जामी, सब दर्शी अंतर आमी, निश्चल से कर सकल मुनि खाए, निश्चल कर सुन रघुबीर नयन जल छाए, सुन रघुबीर नयन छाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। भगवान श्री राम ने देखा कि तमाम हजियों का घेर पड़ा है। हजियों को देख करके एक ही बात उनके मन से निकली। पूछा कि मुनियों से पूछा कैसे ढेर हड्डियों का, तो मुनियों ने बताया कि राक्षसों ने क्या किया है, ऋषि मुनियों को जो है खा करके हड्डियों को डाला है। तो एक बात उनके अंदर में आई, क्या? निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमहि जाय जाय सुख दीन। निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए प्रण कीन। ये किसका संकल्प था? ये संकल्प था भगवान श्री राम का। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प क्या है जान लीजिए। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक, राम और श्री राम एक, दुनिया जान न पाई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक हैं, राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। बात समझ गए ना? दोनों राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। भगवान श्री राम ने तो क्या किया? निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। अब भगवान गुरुदेव का क्या कथन है? श्री राम पंडित श्री राम शर्माचार्य क्या कथन है इनका? मनुज देवता बने बने यह, मनुज देवता बने बने यह, धरती स्वर्ग समान यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह, धरती स्वर्ग समान यही संकल्प हमारा, यही संकल्प। गाइए। मनुज देवता बने बने यह, धरती स्वर्ग समान यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, हो यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, हो यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। अब क्या है? भगवान श्री राम ने एक निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए प्रण कीन। और आपको मालूम होना चाहिए निश्चरहीन मतलब निश्चयों से मुक्त कर देंगे धरती को। तो गुरुदेव क्या कहना है कि हम नशा मुक्त करेंगे, हम अज्ञान मुक्त करेंगे, हम दुर्गुणों से मुक्त करेंगे धरती को। बात तो वही आ गई। क्या बन जाएगा आदमी? देवता बन जाएगा। गुरुदेव ने क्या कह दिया? मनुज देवता बने बने यह धरती
दम्भ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, ओ यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। क्या मनुष्य देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। आगे क्या? सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साथीदार बने। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साथीदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी का, फैले फिर सद्ज्ञान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, ओ यही संकल्प हमारा। आ जाइए, यही आ जाइए, संकल्प हाथ हमारा। ऊंचे। मनुज देवता बने बने या, हाँ। मनुज देवता बने बने या, धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, हो यही हाथ संकल्प ऊंचा। हमारा, यही संकल्प हमारा। ओ मनुष्य देवता बने बने यह मनुज देवता बने बने यह, धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, ओ यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। कितनी साम्यता है, समानता है। क्या? निश्चरहीन करो हमें, भुज उठाए प्रण हीन। इधर क्या है? मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा। हमने अभियान उठाया क्या? कि अपने गांव में सब जगह सब बच्चों में क्या करेंगे? देवत्व ला देंगे, देवत्व लाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? कंधे से कंधा मिलाकर के प्रयास करेंगे। यही गांव नहीं, यही ही गांव नहीं, पड़ोस के गांव में भी जाएंगे। ठीक है ना? बोलिए बहन जी, जाएंगे नहीं? कौन कौन गांव जाएंगी? आपके 4-5 बहन तैयार हुई जाने के लिए। मैंने हाँ उठावे जरा, कौन साथ में अब तैयार हुई थी आपके साथ जाने के लिए? हाँ उठावे। कौन बहनें थी? 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर बात है। इधर भाई लोग में कौन कौन था? राजेश बाबू थे और कोई नहीं? भाई दो लोग जाएंगे बस। आगे जीरो इनके बढ़े वाला है। आज ये रवि बैठा रहेगा। चलो भैया, बहुत सुंदर। ये देखो देखो बस गायत्री जीरो- माता की जय हो। 3 4 5। हाथ उठाओ, पुनः हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, वाह। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आप उद्देश्य बड़ा है। जाना कहाँ है? केवल रोशनाबाद और कौन? सरवन और टिकरा, बस यही 2-3 गाँव है। ठीक, क्या करना है? जैसे आचार्य जी कहेंगे वैसा करना है, ताजू बाबू ऐसा कहेंगे वैसा करना है। कार्यक्रम में जाएंगे, छोटा मोटा दीप पैक करेंगे तो साथ जाइएगा आप लोग। बस क्या होगा? यही चीज कहना है। मनुष्य देवता बने बने यहाँ धरती स्वर्ग। और जहां भी जाओगे मेरे भाइयों बहनों भाइयों,
और जिस पिता से कह दो कि भैया हम तुम्हारे बच्चों को हम क्या बनाने आए हैं, राम बनाने आए हैं, देवता बनाने आए हैं, कितना खुश होगा। यहाँ तो लोग जो पाए देते नहीं, यहाँ तो अपने बप्पा को लाठियों से मारते हैं। है दुखी, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, हैं? आप देखिए संसार में झांक करके देखिए, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। अंतःकरण रो रहा है, बुढ़ापा आता है, आदमी खूब रोता है। और जब हम पहुंचेंगे गांव में, हम लोग कहेंगे जाकर के हम आए हैं देवत्व का विकास करने के लिए, देवता बनाने के लिए अपने बच्चों को। कितना खुश होगा व्यक्ति, कितना सराखों बिठाएगा आपको। होगा नहीं होगा? आपके गांव हम आते हैं, हम जब बात कहते हैं कि हम देवता बने, आप खुश होते नहीं? खुश होते। सबको नहीं चाहता कि बच्चा हमारा देवता बने, राम बने। इसलिए आप भी चाहिए, दूसरे गांव को जाइए, अपने इस कीमती समय को लगाइए। इससे क्या होगा? आपका उत्थान होगा, कितना पुण्य मिलेगा। एक बहुत महात्मा बता रहा हूं कि आप जो है इसके बाद, मरने के बाद आपको फिर मनुष्य का जन्म सुनिश्चित है। आप नहीं जाएंगे पशु खाने में, आप पक्षी नहीं बनेंगे। आप ऐसे देव कार्य करेंगे तो आप मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। और नहीं तो क्या होगा? कीड़े मकोड़ों की भांति जैसे हम हैं, ऐसे नहीं रहने वाले। अगर हमने भगवान की इस बगिया को और सुंदर नहीं बनाया, भगवान की बगिया को हमने क्या किया, देवता से नहीं भरा, भगवान के इस वादे को भूल गए, तब फिर क्या होगा? नरतन फिर ना मिलेगो, काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे। ओ नर्तन फिर ना मिलेगो, काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे। ओ नर्तन फिर ना मिलेगो, काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे। बड़े भाग यह नर्तन पायो, भटक भटक चौरासी। बड़े भाग्य यह नर्तन पायो, भटक भटक चौरासी। अब के भाव छूट गए पगले, अब के भाव छूट गए पगले, अब के भाव चूक गए पगले, अब के भाव छूट गए पगले। फेर पड़े गो फांसी नर्तन फिर ना मिलेगो, काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे। ओ नर्तन फिर ना मिलेगो, काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे। तन से मन से खूब करत कमाई। दिन डूबत मन से खूब करत कमाई। बेटा बेटी के चक्कर में, बेटा बेटी के चक्कर में सारी उम्र कमाई। नर्तन फिर ना मिलेगो, काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे। ओ नर्तन फिर ना मिलेगो, काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे। क्या? ओ माया के मत पीछे भागो, जकड़ ले या फंदा। ओ माया के मत पीछे भागो, जकड़ ले यो फंदा। माया के मत पीछे भागो, जकड़ ले या फंदा। माया के मत पीछे भागो, जकड़ ले वो फंदा। मरघट बीच जब ले जावे, मरघट बीच जब ले जावे, खूब लगे गो डंडा। नर्तन
रहे गो काहे मेल के गठरिया फिरे बावरे हो नाता यहीं तक रहे गो काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे हो नरकन फिर ना मिले गो काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे और क्या घर भीतर से तिरिया रोवे बाहर रोवे मैया 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 ओ तेरा दिन तक सोम मनावे तेरा दिन तक शोक मनावे भूल जाए सब भैया नाता यहीं तक रहे गो काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे हो नाता यहीं तक रहे गो काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे हो नरतन फिर ना मिले गो काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे नरकन यहीं तक मिले जो काहे बांध के गठरिया फिरे बावरे ये जीवन भगवान ने दिया है, ठीक है ना। बड़ी कृपा हुई भगवान की। हम समझते हैं मिला है फिर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान जब चले आपसे वादा कराया था, पूछा हमारा काम करोगे, हमारा नाम लोगे, हमारी बनाई हुई बगिया को और सुंदर बनाओगे। हमने हाँ कर लिया। हम यहाँ आकर के कहा क्या भूल गए हैं? हम यहाँ आकर के भूल गए। क्यों? जैसे जीव आया और यहाँ माया में पड़ गया, भगवान को भुला दिया उसने। भगवान कहता है फिर क्या होगा? अगर आप हमारा काम नहीं करोगे, हमारा नाम नहीं लोगे, हमारी बनाई हुई बगिया को सुंदर नहीं बनाओगे, तो हम तुमको मनुष्य नहीं बनाएंगे। फिर गो बैक करेंगे, कर देंगे, आपको हम हटा देंगे, पशु पक्षी बना देंगे आपको। इसलिए ध्यान करिए इस बात का, और कुछ भगवान के निमित्त समय निकालिए भगवान के काम के लिए। ये बार बार नहीं मिलने वाला, ठीक। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये जानो हमेशा से, ये जानो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये जानो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये माना हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये रिश्ते ये नाते खूब हैं निभाते, नाते नाते खूब ये निभाते, मोह में पड़कर भैया जीवन गंवाते, मोह में पड़ के भैया
प्रभु का समझाना भूल गए, प्रभु का समझाना तुमको जाना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, निभाना हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। बोल गायत्री माता की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भाई और बहनों, दीपिक होना है, इसके बाद फूल की होली समापन। एक बात हम जानना चाहते हैं कि जितने भाई बहन हाथ उठाए थे अभी, ठीक है ना, इनकी लिस्टिंग नहीं की गई, इनके सब पे नाम नहीं लिखे गए जो दीक्षा वाले थे, तो लिस्ट कैसे मिलेगी हमें? बोलो, लग जाओ फटाफट। हैं?